शहर में हब्स का राज बरकरार, घुटन में इजाफा, सांस लेना भी दुश्वार। 42 डिग्री एहसास के साथ दर्जा हरारत, 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म रहने की पेशगोई। पार्लिमानी साल के आईनी तकाजे के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का अहम फैसला। आज असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया। आईनी खिलाफवर्जी से बचने के लिए इजलास एक रोज पहले बुलाया गया। शहर भर में आज तीसरे रोज भी मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामात का जायजा लिया। कोरोना के बाद लगातार शहरी मुसलसल बन रहे हैं मूजी वायरस का शिकार। लाहौर समेत पंजाब में 1141 नए केस। सूबे में 24 घंटे के दौरान 36 अफराद ने दम तोड़ा। हुकूमत की शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कोरोना का शिकार। रिपोर्ट मुस्बत होने पर जवाद रफीक मलिक ने तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। चीफ सेक्रेटरी वजीर आला के त्यारे में बहावलपुर गए, वापसी पर घर में करंटीना हो गए। चीफ सेक्रेटरी का कोरोना मुस्बत, त्यारे में 7 सफर करने वाले 7 शख्सियात ने भी टेस्ट करवा लिए। वजीर आला वजीर खजाना मखदूम हाशिम जमा बख्त, सीएसओ पीएसओ के टेस्ट करवाए गए। कोरोना वायरस के हमलों में तेजी। हमजा शहबाज ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं केसेस खतरनाक हद तक बढ़ गए, हुकूमत फौरी हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन करे। वैक्सीनेशन तेज करने के लिए एनसीओसी का बड़ा फैसला। पहली और दूसरी डोज का वक्फा 42 से कम करके 28 दिन कर दिया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेडिकल एंट्री टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियां। नायब सदर पीएमसी अली रजा की स्टैंडिंग कमेटी में तलबी। स्टैंडिंग कमेटी का अहम इजलास 16 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। एनएलए इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज का दायरा फैलने लगा। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के यंग डॉक्टर्स का भी एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कहते हैं एनएलए का एक काला कानून, किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। एनएलए टेस्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने बारे मजीद दलाइल तलब कर लिए। दाखिले के वक्त ऐसे किसी टेस्ट का नहीं बताया गया वकला के दलाइल। शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने का मामला। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली की दरखास्त पर समाअत कुछ देर में होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के वकला से जवाब तलब कर रखा है। आमदन से जायद असासा जात केस। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ अदालत में पेश हो गए। अदालत ने लीगी रहनुमा को असासा जात केस में तलब किया था। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज असद अली की अदालत में समाअत। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की कब्जे में ली गई गाड़ी की सुपुर्दारी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट में राना सनाउल्लाह की दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने फ्री कैंप के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में करप्शन केस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत में मुल्जिम मोहम्मद खान, इमरान और इरशाद को पेश किया जाएगा। अदालत ने शरीक मुल्जिम रऊफ, वकार, नवाज को बतौर रेफरेंस तलब कर रखा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नकल ब्रांच में सफाई के नाकिस इंतजामात। गंदगी के ढेर। दफ्तर में ताफुन फैलने के बावजूद इंतजामिया खामोश। फर्नीचर की टूट फूट से अहम रिकॉर्ड भी जाया होने लगा। हुजूरी जिंदाबाद। वासा में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। सीनियर अफसरान की जगह जूनियर तरीन अफसरान की तैनाती। जूनियर चार्ज संभालते ही आपे से बाहर। सीनियर के साथ बदसलूकी की फुटेज लाहौर अंग पर।
खिदमत की सियासत के सामने मनफी सियासत दम तोड़ चुकी। उस्मान बुजदार की बहावलपुर के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, अब हर शहर की यकसा तरक्की होगी। छोटे बड़े शहरों में जाकर मसाइल हल कर रहा हूं। हुकूमत ने फिरदौस आशिक अवान को असम्बली में दाखिले से नहीं रोका। वजीर कानून राजा बशारत की वजाहत। केनाल रोड पर शजरकारी का इफ्तिताह। कहा, किसी को हटाना या ओहदा देना वजीर आला का इख्तियार है। हुकूमत का यूईटी और पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजरांवाला कैंपस खत्म करने का फैसला। कैंपस खत्म करके यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला बनाई जाएगी। वजीर आला के हुक्म पर महकमा हायर एजुकेशन ने मुरासला जारी कर दिया। रेलवे हुकाम का बिजली अखराजात में कमी के लिए बड़ा फैसला। रेलवे स्टेशन सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। महकमा रेलवे का 155 रेलवे स्टेशन सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का टेंडर जारी। आलू गोश्त की प्लेट 30 रुपए, दाल चावल की 20 रुपए में दस्तयाब। महंगाई से सताए आवाम के लिए डीसी का तोहफा। एडी ऑफिस में कायम कैंटीन पर आम शहरियों को अब सस्ता खाना मुयसर होगा। जुनैद सफदर का 22 अगस्त को निकाह होगा। बेटे के निकाह की तकरीब में शरीक नहीं हो सकूंगी। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, हुकूमत ने झूठे मुकदमात बनाकर नाम ईसीएल में डाला। बाहर जाने की दरखास्त नहीं करूंगी। का थाना शिमाली छावनी का दौरा। मोअम्मर शहरी के कत्ल पर जवाब तलब। जुराइम कंट्रोल न करने पर एसएचओ की सरजनिश। अहम शाहराहों के अतराफ पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। ट्रैफिक वार्डन्स पर नजर रखने का फैसला। वार्डन्स के सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। सीटीओ का कहना है, सेफ सिटीज अथॉरिटी ट्रैफिक जैम की निशानदेही करेगी। अथॉरिटी में 16 वार्डन तैनात होंगे। और बाजार सजाए जा रहे हैं। घरों पर सब्ज हिलाली परचम लहराए जा रहे हैं। शहर में आजादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। झंडे, झंडियों, बैजेस और आराइशी सामान की मांग बढ़ गई। जश्न आजादी की तैयारियां। सिटी ट्रैफिक पुलिस की हादसा से बचाव मुहिम। सीटीओ लाहौर ने मॉल रोड पर शहरियों में हेलमेट तकसीम किए। जश्न आजादी की खुशी में शहरियों में परचम, मास्क भी तकसीम। आजादी का जश्न मनाए मगर तकद्दुस एहतियात के साथ। हुल्लड़बाजी की तो फिर जेल की हवा खाना पड़ेगी। डीआईजी ट्रैफिक ने 2 टोक बता दिया। रिकॉर्ड याफ्ता 1 व्हीलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने का फैसला। अब घर सजा रहे हैं, झंडे या झंडियां लगा रहे हैं। आजादी की खुशी कैसे मना रहे हैं? अपनी और अपने घर की तस्वीर और वीडियो बनाएं, हमें भिजवाएं, हम दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर। एक और अहम खबर आपको देते हैं। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में। एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस की समाअत हुई है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दायर दरखास्त की गई है। आपको ये बता दें, एहतसाब अदालत के जज असद अली ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। आपको ये बता दें, आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है। एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस की समाअत हुई है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी जैनुल आबिदीन, बताइएगा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आज क्या समाअत हुई है और फैसला कब सुनाया जाएगा? आज बिल्कुल आज एक अहम मामला बिल्कुल पेश आया है। लीगी रहनुमा ने एक बड़े रिलीफ के लिए इस्तदा कर दी है। ख्वाजा आसिफ ने आमदन से जायद असासाजात केस में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल करने के लिए दरखास्त दायर कर दी है। उनके वकील नजम हसन ने दरखास्त दायर की कि जब तक जो है वो रेफरेंस दायर नहीं किया जाता तब तक उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना करार दिया जाए। जबकि ख्वाजा आसिफ के वकील ने मजीद कहा कि कानून के मुताबिक अदालत तब तक कार्रवाई कर सकती है। अब रेफरेंस आ जाता है, कोई रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ, रेफरेंस के आने तक अदालत में हाजिरी नहीं हो सकती। जबकि प्रोसिक्यूटर ने इसकी तरदीद करते हुए कहा और जो हाजिरी इस्तिस्ना
की मुखालफत करते हुए उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत मुल्जिम और अदालत के दरमियान मुआहिदा है। मुल्जिम को अदालत के सामने पेश करना जमानती की जिम्मेदारी है। अदालत के हुक्म जारी होने तक मुल्जिम पेश होगा। जबकि अदालत ने कहा कि मुल्जिम का वकील भी हुक्म देने की बात कर रहा है। जबकि वकील ख्वाजा आसिफ का रेफरेंस की कार्रवाई ही नहीं चल रही जिसमें मुल्जिम पेश हो, रेफरेंस दायर होने तक हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। साहब अदालत के जज असद अली ने केस पर समाअत की है। जी ठीक है जैनुल आबिदीन, एक तो ये भी बता दीजिएगा कि इस हवाले से जो फैसला है वो कब सुनाया जाएगा, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि इस केस में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो कार्रवाई है नैब की जानिब से कहां तक पहुंची है, तहकीकात कहां तक पहुंची है, कुछ बताया गया है कि रेफरेंस कब दायर किया जाएगा? आज बिल्कुल नैब ने आज अदालत को आगाह किया कि रेफरेंस जो है वो तैयारी के आखिरी मराहल में है। तफ्तीश जो है वो चल रही है जिसमें कि तफ्तीश मुकम्मल होते साथ ही जो तमाम तर दस्तावेजात हैं वो बैरून मुल्क से मंगवाई गई हैं। जो इनके अकाउंट्स हैं और जो बैरून मुल्क इनकी जायदाद है और जिस कंपनी से ये ट्रांजैक्शन करते रहे और जिस कंपनी में ये मुलाजम रहे और जिन के जरिए जो है वो इन तक पैसे पहुंचे थे, वो तमाम की तफ्तीश अब आखिरी मराहल में है। जब वो मुकम्मल हो जाएगी और साथ ही रेफरेंस को जो है वो दायर कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने कहा कि अब तक आपको रेफरेंस दायर कर देना चाहिए था। आपकी तैयारी ही नहीं होती कि जिस पर आपने रेफरेंस अभी तक ताहाल दायर नहीं किया। इसी बिना पर जो है वो आज ख्वाजा आसिफ की वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा कर दी गई है। और ये है कि पहले भी चंद ऐसे मुल्ज़मान जरूर हैं जिनको के हाजिरी से इस्तिस्ना जो है वो करार दिया गया है, जिनका रेफरेंस अभी तक दायर नहीं हुआ। उसमें तरीके इंसाफ के अहम रहनुमा भी शामिल हैं। और ये है कि इसके अलावा फैसला जो है वो आज ही सुना दिया जाएगा। जी ठीक है जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।